मसीह में मेरे प्रियो भाइयों, आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं निकोलस कांडेन आपको फिर से अपने चैनल एल एलोहिम मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा और प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रभु, आज का ये वीडियो आपको समर्पित होने पर आप बढ़ जाएं और हम घट जाएं। मेरे बोले जाने में और श्रोताओं के सुने जाने में आपकी महिमा होने पर मेरे शब्दों को सरल और सुस्पष्ट रूप से सबों को आशीष मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था, गरीबी एक श्राप, और मैंने उस वीडियो में कहा था कि एक और श्राप जो है, कुल 3 श्राप मनुष्य के ऊपर है। गरीबी का श्राप, बीमारी का श्राप और आत्मिक मृत्यु का श्राप। और यीशु मसीह ने इन्हीं से हमें छुटकारा दिया। तो आइए, पिछले बार जब हमने गरीबी के श्राप से बातों को देखा था, आज बीमारी के श्राप के बारे में देखते हैं। तो मेरे प्रियो, बीमार, आज इस संसार में हर कोई बीमार है। यूं कहें कि हर एक दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की बीमारी है। तो ये बीमारी क्या है? अगर मेडिकल साइंस के रूप में मैं इसे बताना चाहूँ तो वह जो हमारे शरीर को निरोग करता है और हमें एक स्वस्थ जीवन जीने का जो अधिकार है उसे नहीं जीने दिया जाता है। ये बीमारी हमें बंधन में रखा हुआ, और मेडिकल इसी बंधन को तोड़ने का उपाय करती है। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है कि ये सारे बंधन यीशु मसीह में तोड़े जाते हैं। जहाँ कोई भी उपाय नहीं है, वहाँ यीशु ही आशा है। तो चलिए मेरे प्रियो, आपको बीमारी एक श्राप है। मैं इसे बिल्कुल श्राप मानता हूँ। शायद आप में से हर एक को ऐसा नहीं लगता है, परंतु जो लोग बीमारी को एक आशीष के रूप में देखते हैं, तो मैं उनसे वही कहूँगा कि ये आशीष आपको और ज़्यादा मिले। परंतु अगर आप सच में ये मानते हैं कि ये बीमारी श्राप है और इससे मेरे शरीर से हट जाना चाहिए, तो आपको वचनों के अनुसार कार्य करना होगा। तो चलिए मेरे प्रियो, प्रेरित 10:38 निकालते हैं। प्रेरित 10:38। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, वचन स्पष्ट बोला कि जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करता फिरा। शैतान किस रूप से सताता है? और एक वचन देखें, लूका 13:11-13। लूका 13 उसमें ऐसा लिखा है, और देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी हुई थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी निर्बलता से छूट गई।
तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। एक और वचन है उसी के आगे 16, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। आपने देखा वचन में, शैतान जिसे 18 वर्ष से सताया था, जिसके कारण वो कुबड़ी हो गई थी, और कुबड़ी होने के कारण वो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। अगर आज के मेडिकल साइंस में होता तो वो क्या जवाब देता कि उसके हड्डी में ये प्रॉब्लम्स हैं और इसके कारण उसमें प्रोटीन नहीं है, कमी आ गई है, इसके कारण उसका शरीर छूट गया। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा, वो कुबड़ी इसलिए हो गई, शैतान ने उसे बांध रखा। तो मेरे प्रियो, आपको ये बात मानना होगा कि आपके अंदर में बीमारी के रूप में शैतान है। अगर आप लोग कुरिन्थी 3 उसका 16 अच्छे से याद है, मुझे याद है, मैं से आपके लिए बोलता हूँ, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, यदि कोई से नाश करेगा तो परमेश्वर पिता उसे नाश करेगा। हाँ मेरे प्रियो, ये जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। शैतान यहाँ क्या कर रहा है, आपको मानना पड़ेगा, बीमारी के रूप में शैतान आपके शरीर में आ गए। और अगर आपको वचन याद होगा तो पौलुस को भी काख में कुछ बीमारी थी। पौलुस बोलता था कि शैतान का एक दूत मुझे यहाँ घूंसे मारता है और मैंने इसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह काफी है। मेरे प्रियो, पौलुस ने भी कहा कि शैतान यहाँ आके मुझे ठोकर मारता है, क्योंकि वो जो बीमारी वो शैतान के। तो मेरे प्रियो, आपको ये बात समझ जानी है कि अगर बीमारी आपके पास आज है तो वो शैतान के रूप में है, इसे निकलना है। तो आइए हम ये जानने का कोशिश करें कि हमारे अंदर में ये शैतान कैसे और क्यों घुस गया। पहला, सनातन वाचा के तोड़े जाने से। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें और हमसे एक वाचा बांधी, तू अपनी शक्ति भर मुझसे प्रेम करना, मुझे ही परमेश्वर जानना और मुझे छोड़ किसी को भी ईश्वर मत जान। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी वाचाओं को बांधा। जब उसकी सनातन वाचा को हम तोड़ते हैं ना, जैसा आदम ने तोड़ा फल खाकर, वैसे ही परमेश्वर हमसे बहुत कुछ बताया कि तुम मुझसे ही प्रेम करना और किसी को मत प्रेम करना। परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञा दी, और जब हम इस आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर के बनाए नियम को तोड़ते हैं, बीमारी शैतान के रूप में हमारे अंदर घुसती है। व्यवस्था विवरण 28, 15 से 22, 27 से 29, 35 और 58 से 61 क्या लिखता है, हम लोग बारी बारी से पढ़ लें। व्यवस्था विवरण 28, 15 से 22। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब साप तुझ पर आ पड़ेंगे। और शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। जिस जिस काम को तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से, ज्वार और दाह और बड़ी जलन से और तलवार से और झुलस से और
गे रुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेगा जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का, और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वाचा तोड़ने के अनुसार है। अब हम 35 को भी पढ़ लेते हैं। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से सिक तक भी असाध्य फोड़े निकाल कर तुझको पीड़ित करता रहेगा। 58-61 उसमें ऐसा लिखा, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे चौकसी करके उसका आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी दंड होंगे। तो मेरे प्रियो, आपने पढ़ा कि परमेश्वर की वाचा तोड़ने के द्वारा ये बीमारी आपके पास है। सपोज दैट परमेश्वर ने आपको पी के मत वाले होने से मना किया। हाँ मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने कहा कि ये मत करो, आपने वो किया। रिजल्ट क्या आया? एक समय आएगा आप अपनी किडनी को खराब होते हुए पाएंगे। आप अपने अंदर में इस शराब से बहुत बीमारियों को आप अपने शरीर पर पाएंगे, और एक समय आपको ऐसा लगेगा कि हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको पहले कहा कि आपको जो उसने आज्ञा दी उसको मानना, क्योंकि उस आज्ञा को मानने जाने से आपकी भलाई है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य बस उन आज्ञाओं को, तो उसने हमें बहुत सारी चीज़ों को जो नहीं करने बोली है वो करते हैं। जब हम करते हैं तो उसका एक परिणाम आता है शैतान के रूप में अपने शरीर पर पाप। बहुत सारे लोग होते हैं जो वे लोग अपने घरों पर बहुत सारे ऐसे दुष्ट आत्माओं को, चाहे लाफिंग बुद्धा के रूप में हो, चाहे किसी मूर्ति के रूप में हो, लेकर के आ जाते, और वे सोचते कि ये मेरा भला करेगा, परंतु ये उनको भय दूर करता है। आपकी शांति को वो ले लेता है, और आपको जैसा वचन कहा है वो आपको भय दिलाते रहे और आप भयभीत होते रहे। इस रीति से आप अपने अंदर एक दुष्ट आत्मा को लेकर आते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह में वो छुटकारा, वो यीशु है जो हमें इन चीज़ों से बचाता है। तो हम लोग को जब ज्ञान नहीं है तो हम लोग ऐसे बहुत सारे चीज करते हैं। हमें आज तक ज्ञान नहीं था कि दुष्ट आत्मा इस रूप से भी काम करते हैं कि अगर हम बाजार से कोई वस्तु को लेकर आते हैं, या यूँ कहें अगर मैंने ये जैसे एक अंगूठी है, बहुत सारे लोग अज्ञानतावश अंगूठी पहन लेते हैं, या ऐसे हाथों में कुछ धागे बांध लेते हैं, या काले धागे बांध, वे दुष्टता के होते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरा परमेश्वर, अगर आप जैसे ही एक कलाई में धागा बांध लेते हैं कि मेरा वेल होगा, अच्छा होगा, आप एक दुष्ट आत्मा को अपने हाथों में, शरीर में आपने मौका दे दिया कि वो बीमारी के रूप में आपको भय दिलाए और आप श्रापित हो, जो वचन कहता है। तो ये कैसे होता है? हमें ज्ञान नहीं। होशे 4:6 में कहता है, मेरी प्रजा नाश हो जाती ज्ञान ना होने के कारण। दूसरा होता है कि हमारी अभिलाषा हमारे वश में नहीं रहती। हमारे अभिलाषा भी मन करते हैं कि मैं दारू पीऊँ, मैं गुटखा खाऊँ, मैं सिगरेट पीऊँ, मैं समथिंग्स, मेरी अभिलाषा कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करके अपने मुख को बहुत अच्छा बना दूँ। ये शैतान के काम है, और इस रूप में वो हमारे शरीर के अंदर ऐसा प्रवेश करता है कि वो हमारे मुंह में फोड़ा ला दे, या छाले के रूप में ला दे, या कैंसर के रूप में ला दे, या किडनी खराब कर दे।
एक दिन ये होना है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद कि हमारे पास उपाय है, और उपाय है यीशु मसीह में। उसने कहा प्रेरित 10:38 में कि वह शैतान के सताए हुए को छुड़ाता ही है। तो मेरे प्रिय, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थी में बोलता है 3:16, क्या तुम नहीं जानते ये परमेश्वर का मंदिर है, यदि तुम इसे नाश करोगे तो वह तुम्हें नाश कर दे। तो आपने इस शरीर को अब तक नाश करने दिया, आइए ये शरीर जो परमेश्वर का, उसे फिर से हम परमेश्वर को सौंप दें। परमेश्वर कहता है कि वह श्रापित बना, गलाती 3:16 में वह व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा दे, क्योंकि वह श्रापित बना और आपके लिए काठ पे लटक गया, ताकि जो कोई उसे देखे वो नाश ना हो। तो मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर ने श्रापित बना कि आपकी जो इस शरीर की बीमारी का जो श्राप है वो अपने ऊपर ले ले, मृत्यु का जो श्राप है अपने ऊपर ले ले। तो आज प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहिए। यदि आप बीमार हैं, चाहे आपको कैंसर है, चाहे आपको किसी भी रीति की बीमारी हो, असाध्य रोग, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज भी चंगा करता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जब यीशु लोगों को चंगा करता फिरा तो उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज मैं आपके विश्वास को जगाना चाहता हूँ। आज आप अपने विश्वास को परखिए, क्योंकि परमेश्वर बताता है कि विश्वास से बड़े बड़े काम होते। तू विश्वास करेगा तो तू चंगा हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं प्रार्थना करूँगा आप चंगे हो। तो अगर आपको विश्वास नहीं तो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से मांगे, मेरे विश्वास को बढ़ाए, वो आपके विश्वास को बढ़ाए। इस समय मैं आपकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कृपा अपने हाथों को उस बीमारियों पर रख दे, उस स्थान पर रख दे जहाँ पर वो है। मैं विश्वास करता हूँ आज आप चंगे होने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। इस संसार में जिसने उसको छुआ वे चंगे हुए, जो उसकी शरण में आया वे चंगे हुए, जिसने उस पर विश्वास किया वो चंगे हुए। चंगाई मेरे पास नहीं है मेरे प्रियो, मेरे पिता, मेरे प्रभु यीशु में है। आपको वो चंगा करना चाहता हूँ। मैं माध्यम हूँ, मैं विनती कर सकता हूँ। आज आपके विश्वास से वो चंगे होने। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। तेरा वचन आज भी अटल है प्रभु। सारी पृथ्वी टल जाएंगी, आसमान टल जाएंगे, तेरा वचन नहीं टलेगा। तू आज भी चंगा करता। आज तेरे प्रिय अपनी अपनी बीमारियों से चंगा होना चाहते। मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से मैं उस शैतान को आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हाँ मेरे महान पिता परमेश्वर, तू धन्य है, तू महान है। मैंने इस बीमारी से आज़ादी पाई है और मैंने आज अपने आप को चंगा पाया है। मैं यीशु के लहू में सुरक्षित हूँ, मैं यीशु के लहू में चंगा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने आज हमें बीमारी से, जो शैतान ने हमें इतने समय तक बांध रखा था, आज़ाद किया। यीशु मसीह के नाम बोलिए, यीशु मसीह की जय, उसके लहू की जय। आप आज़ाद हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके पास कोई गवाही है तो मैं अपने नंबर दूंगा, आप उस पे आप अपनी गवाही शेयर कर दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।